तो हेलो बच्चों लोग, मैं हूं आपका बायो फैकल्टी सोनू विश्वकर्मा। और आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है माइटोसिस, है ना बच्चों लोग। तो बहुत सारे बच्चों लोग ने ये पढ़ चुका होगा, लेकिन मैं कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आप लोग को जो बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। उस पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा इस छोटे से सेशन में। तो आप बने रहिए लास्ट तक, एंड तक, इस छोटा सा सेशन में। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि माइटोसिस काफ़ी हाई लेवल का मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है थोड़ा सा, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप बीएससी में भी हो तो। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास दो तरह से डिवीजन होते हैं। ठीक है, पहला डिवीजन होता है एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, है ना बच्चों लोग। तो ये जो माइटोसिस है इसमें होता है आपका इक्वेशनल डिवीजन। मतलब कि अगर एक है तो यहाँ पर क्या है होगा कि दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा, मतलब ये जो सेल्स है, ये सेल क्या होगा, आपको इक्वली डिवाइड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मियोसिस की बात कही जाए तो वहाँ पर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जो सेल का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, कम होता है। तो ये डिफरेंस है अगर बात की जाए माइटोसिस और मियोसिस में। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो भी माइटोसिस हो रहा है, डिवीजन हो रहा है वो सेल बॉडी में, उसको बोलते हैं सेमियोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, सेमियोटिक डिवीजन होता है। अब देखिए, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उस प्लेस पे भी क्या होता है बच्चों लोग, आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जब जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होता है, जब सेल्स को इंक्रीमेंट होता है वहाँ पर, तब भी होता है, आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, मैंने कहा था क्या इक्वेशनल डिवीजन होता है। अब देखिए, जो डिवीजन होगा किसके थ्रू होगा बच्चों लोग, मदर सेल्स के थ्रू होगा। और देखिए, जो सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, उनको सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और हम बता दे रहा हूँ आपको कि जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो डॉटर सेल का, वो आपको दो डॉटर सेल देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक जो है वो इक्वेशनली डिवाइड होगा आपके दो पोर्शन में, और दोनों सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को बेसिकली आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या है आपका बच्चों लोग, माइटोसिस होता है। अब देखिए, माइटोसिस जो होते हैं, माइटोसिस में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो लेवल है उसको बोलते हैं इंटरफेस। थोड़ा सा आप जानो, बीच का फेस होता है। ठीक है, तो इंटरफेस बेसिकली कुछ नहीं है, वहाँ पर नॉर्मली आपको जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या आता है, आपका थ्रेड्स फैले हुए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, है ना। बीच में न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हो गया क्या आपका इंटरफेस। अब देखिए, जैसे ही क्या जाता है, माइटोसिस जाता है अपने इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अपने डिवीजन में जाता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं बच्चों लोग कैरोकाइनेसिस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, कैरोकाइनेसिस बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर बात की जाए कि सर कैरोकाइनेसिस होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहला बच्चों लोग है प्रोफेस। क्या है बच्चों लोग, प्रोफेस। अब देखिए, प्रोफेस में दो फेस आप लोग पढ़ना है, एक अर्ली और एक हो गया आपका लास्ट फेस। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले देखिए, जो आपका थ्रेड लेग स्ट्रक्चर था, वो थ्रेड लेग स्ट्रक्चर क्या हो गया, धीरे 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 क्या हो गया कि वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस होना स्टार्ट आपको देखने को मिलता है। कंडेंशन होने के बाद ये जो आपका लाइट देख रहे हैं, ये है आपका लेट प्रोफेस का। क्या बच्चों लोग, आपका लेट प्रोफेस का आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये है आपका माइटोटिक एपरेटस है आपका। ठीक है, ये जो है आपका एस्ट्रल रेज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेंट्रोसोम है या सेंट्रोमेर आप बोल सकते हैं, दोनों में आपको कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर कॉन्जुगेट किया है तो उसको बोलते हैं एस्ट्रल। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, एस्ट्रल बोलते हैं। और देखिए, यहाँ पर वो क्या आपको पेयर ऑफ एस्ट्रल्स भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी और आपको यहाँ पर भी। अब देखिए, ये पार्ट जो क्या है बच्चों लोग, सेंट्रोजोम आपको बोल रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला अगर बात की जाए प्रोफेज में क्या होता है बच्चों लोग, बिगिनिंग ऑफ कंडेंसेशन होता है किसका, क्रोमोसोमल मटेरियल का। मतलब देखिए, यहाँ पर से क्या है, आपका छोटे छोटे जो क्रोमोसोम से धीरे धीरे क्या होगा, इंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही इम्पैक्ट हुआ प्रोफेज अर्ली, जैसे हम लोग चल जाते हैं किस, चलो लेट प्रोफेज में, किस जाते हैं चलो लेट प्रोफेज में चल जाते हैं। अब देखिए, यहाँ जैसे लेट प्रोफेज में जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जो सेंट्रियोल है तो हम लोग जान रहे हैं कि सेंट्रियोल में क्या बोलते थे बच्चों लोग, बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रियोल बोले थे। तो देखिए, ये जो सेंट्रियोल है अपोजिट पार्ट में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए, जो है ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या है बच्चों लोग, स्पिंडल फाइबर आपका फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स का ये कंप्लीट कंडेंसेशन है। यहाँ पर क्या बच्चों लोग, कंप्लीट कंडेंसेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है ना। कंप्लीट कंडेंसेशन आप लोग को देखने को मिल रहा है बच्चों लोग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जैसे ही कंप्लीट कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही एंड हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि गोल्गी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस जो है ER, ठीक है, वो क्या होता है आपको धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, गायब होना स्टार्ट हो जाता है, आपको धीरे धीरे ये चीज़ हटना स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि सर प्रोफेज अगर हमको पकड़ना है तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो एट द एंड क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा कि आपको गोल्गी और आपका कॉम्प्लेक्सेस और ईआर और न्यूक्लियस आपका और न्यूक्लियर धीरे धीरे सब गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए जैसे गायब हो जाता है तो तुरंत इसमें किसमें चल जाता है बच्चों लोग, वो चला जाता है आपका मेटाफेज में, चल जाता है बच्चों लोग मेटाफेज में चल जाता है ना। अब देखिए मेटाफेज में आया तो हम जान रही है सेंट्रोजोम, ये एस्ट्रल रिंग्स, ये आपका स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, और ये आपका क्या है, आपका जो भी आपका मैं बोल रहा हूँ कि वो आपका क्रोमोसोम्स हैं। तो देखिए सब क्रोमोसोम्स क्या है, कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाइपोलर स्पिंडल से जो भी स्पिंडल है देखिए है ना, स्पिंडल से क्रोमोसोम्स फाइबर्स मैंने बताया था, और जो कंटिन्यूस फाइबर्स सबको जो कंटिन्यू होके आ रहे हैं। तो ये 3 तरह का फाइबर देखने को मिल रहा है। पहला क्या आपका बाइपोलर स्पिंडल जो फॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी क्रोमोसोमल फाइबर्स देखने को मिल रहा है, और एक सेंट्रस कंटिन्यूस फाइबर देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस पोजीशन में क्या होता है कि हमने पहले पोजीशन से देखा कि जो आपका क्रोमोसोम्स था कुछ इस लाइक का स्ट्रक्चर था, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसका कुछ जो स्ट्रक्चर्स है कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो कंडेंसेशन वो कंप्लीट हो जाता है, इसका क्रोमोसोम्स का कंडीशन पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कंडीशन कंप्लीट हुआ तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, काइनेटोकोर्स होते हैं। क्या होता है चलो, काइनेटोकोर्स देखने को मिलता है। अब देखिए जो काइनेटोकोर्स से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अटैच हो जाता है किससे बच्चों लोग, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर सबसे ये अटैच हो जाता है, इस जगह पे पूरा सब जगह से अटैच होता है। और देखिए यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या होता है कि इक्वेटर तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए ये इक्वेटर का पार्ट है, तो इक्वेटर पार्ट में क्या हो गया बच्चों लोग, इक्वेटर पार्ट में पूरा आने लग गया, सब आपका इक्वेटर पार्ट में आने लग गया। अब देखिए जैसे ये इक्वेटर प्लेट में आ गया तो उसको बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं हम लोग, है ना। और देखिए ये स्पिंडल फाइबर से बोथ पोल से जुड़ा हुआ रहता है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों पोल से आपका जुड़ा हुआ है। तो इस फेस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों लोग, मेटाफेस बोलते हैं। अब देखिए ये स्टार्टिंग है हमारा जैसे प्रोफेस, उसको मेटाफेस, देन आता है हमारा एनाफेस आता है, लास्ट में क्या आता है चलो टेलियोफेस आपको देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे हम लोग एनाफेस में पहुंचे तो एनाफेस में क्या हुआ कि हमने देखा था कि जो हमारे इस तरह से क्रोमोसोम्स थे, है ना, तो क्या हो गया कि क्रोमोसोम्स क्या हो गया कि सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, सेपरेट हो गया। अब जब सेपरेट हुए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए वो लोग, ठीक है। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो डिवाइड हुआ, यहाँ पर क्या है, दो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोसोम्स, मतलब दोनों तो सेम ही थे, तो कहीं ना कहीं जो बनेगा वो कहीं ना कहीं सिमिलर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर से जो सिमिलरिटीज का शुरुआत हो जाता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये बेसिकली आपको वी शेप भी लगा रहा होगा, समटाइम्स एल शेप भी लगा रहा होगा। तो ये दोनों क्या होता है, खींचे चले जाते हैं दोनों पोल की तरफ, और पोल की तरफ आर्म बन जाते हैं। अब देखिए जैसे ये बनता है, जैसे ये बनता है तो देखिए जैसे ये लंबा था पहले, ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए छोटा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे छोटा होकर पूरा पतला हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखने को यहाँ पर ये मिलता है। अब देखिए जैसे ही मुड़ा तो अपने क्या तरफ चला गया, सारा पोल्स की तरफ चला गया, ये पोल्स और आपका ये पोल्स, तो दोनों पोल्स तरफ क्या हो गया, आपको मूव देखने को मिला। अब देखिए दोनों पोल्स की तरफ मूव हो गया, उसके बाद लास्ट फेस आता है हमारा क्या बच्चों लोग, टेलियोफेस। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, टेलियोफेस उसको बोलते हैं। अब देखिए टेलियोफेस में जैसे पहुंचा, देखिए है ना, अब देखिए पूरा क्या होगा, थीन हो गया पूरा। अब फिर होने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या आता है बच्चों लोग, सेल प्लेट आना स्टार्ट होता है। अब देखिए सर सेल प्लेट क्या है, सेल प्लेट बेसिकली क्या है कि जब डिवाइड होता है तो उसके बीच में कुछ फॉरवर्ड डाइसेक्शंस आते हैं, उसको बोलते हैं लोग सेल प्लेट बोलते हैं। किसमें, अब देखिए सेल प्लेट किसमें आता है बच्चों लोग, प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे क्या होगा कि रीच पहुंच जाता है, जैसे कि हमारा जो क्रोमोसोम्स था वो दोनों ने पहुंच गया एक अपना अच्छी जगह पे, तो अपना लूज धीरे धीरे इंडिविजुअली लूज करना स्टार्ट कर देता है। अब दोनों का लूज हो गया, अब धीरे धीरे क्या अपने फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही वो धीरे धीरे फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो बेसिकली क्या हो गया कि जो क्रोमोसोम्स का अपना नेचर था, जैसे क्रोमोसोम्स ऐसे था, है ना, तो क्रोमोसोम ऐसे ऐसे बढ़ गया, बढ़ने के बाद क्या हुआ कि बच्चों लोग ऐसा देखने को मिला हम लोग क्रोमोसोम, अब ये पूरा आ गया ऊपर, है ना। अब देखिए ये दोनों का अपना अपना जो था, क्या था अपना अपना जो लॉस था, आइडेंटिटी था कि हाँ भाई हम लोग दोनों साथ में थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, दोनों अपना डिस्क्रीट एलिमेंट बनाना, मतलब दोनों अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए दोनों जैसे बनाना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर वो अपना न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट कर देता है, न्यूक्लियर एनवलप। अब देखिए न्यूक्लियर एनवलप जैसे बनेगा तो जैसे हम लोग एंड हुआ था, मतलब गायब हो गया था हमारा क्या प्रोफेस में, क्या गायब हो गया था बच्चों लोग, आपका न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर रिफॉर्म, ये वापस से आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ सेल्स बनता है वो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, और आपको न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर रिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप आ जाता है जो कि उसको
ऑर्गेनल्स को उसको रखता है, किसको, न्यूक्लियस को, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को और ईआर को, और ईआर रिफॉर्म्स को रखना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए जैसे ही टेलोफेज हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों लोग कि वो तो अलग हो गया, वो अलग हो गया आपका। तो देखिए डिवीजन हो गया पीछे, अब 2 डॉटर सेल्स बना। अगर मान लीजिए एनिमल है, क्या बच्चों लोग एनिमल आपको देखने को मिलेगा, तो बीच में क्या होगा, क्लीवेज आना स्टार्ट होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए क्या होगा कि धीरे धीरे डीपर होते जाता है, ठीक है, एंड जॉइंस हो जाएगा अलग अलग स्पेस में, ठीक है। डिवाइडिंग होगा साइटोप्लाज्म का बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल, आपको देखने को मिलेगा कि बीच से क्या होता है कि धीरे धीरे वो अलग होना स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रॉम सेंटर। अब देखिए हम लोग सेंटर देखा सेट प्लेट, तो यहाँ पर क्या बचा, आपको सेंटर से देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, बात हो रहा है सेल प्लेट का, बात हो रहा है सेल प्लेट का बात हो रहा है। यहाँ पर सेल प्लेट से आपका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पता है कि जो इक्वेटर एक्यूमुलेट होता है, आउटवर्ड ग्रोथ होगा, लेटरल वॉल जाएगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो जाता है, और 2 इक्वल डिवीजन में आपको बांट दिया जाता है। अब देखिए बटेगा, बटने के बाद आपको नया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हुआ तो साइटोकिनेसिस ऑर्गेन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया सब क्या होते हैं, सब बटना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ कि कैरोकिनेसिस जैसे खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस स्टार्ट हुआ। अब देखिए जैसे कि हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन हो, कि 2 यहाँ कंडीशन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइटोकिनेसिस है ना। तो देखिए मान लीजिए एक सेल है, तो सेल क्या हो गया, चलो साइटोकिनेसिस होकर के 2 पार्ट में बट गया, तो एक ये सेल हो गया और एक सेल हो गया, दोनों सेल के पास क्या अपना अपना न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है ना बच्चों लोग। तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों लोग, आप माइटोसिस को क्लियर कर सकते हो मेरे छोटे से लेक्चर से। और कल नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे मियोसिस के बारे में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिडक्शन और डिवीजन के बारे में। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं मेरे बच्चों लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।